नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और चलिए, कल हमने क्या-क्या बताया था, कोई रिकैप करेगा? कोई रिपीट कर सकते हैं अगर कल कोई थे तो? टास्क मैनेजमेंट में हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी थी। हाँ हाँ, हाउ टू डू बेटर क्रिटिकल थिंक। कल हमने जाना हम लोग कि हम दिमाग में जो लोग कचरा भरा रहता है, अगर हम लोग उसको सफाई नहीं करेंगे, स्पेस नहीं रहेगा, तो हम लोग आगे कुछ सोच नहीं सकते। वो एक डस्टबिन माइंड हो जाएगा। जब हम लोग ज्यादा सोचते हैं तो हमारा माइंड डस्टबिन की तरह हो जाता है। तो उसको यस, क्लियर करना बहुत जरूरी होता है सब चीज। और जैसे हम लोग बार बार जो डिसीजन लेते हैं, हर एक छोटे छोटे चीजों को डिसीजन में तौल देते हैं, तो वो सब नहीं करके हम लोगों को कुछ बड़ा सोचना चाहिए। कुछ बड़ा चीज के लिए माइंड को सेट करके रखना चाहिए, जिसमें हम लोग अच्छे से। और जब भी हम लोगों का माइंड कचड़ा या फिर जब भी भारी भारीपन लगे, तो अकेले थोड़ा घूमना चाहिए। कहीं दूर निकलना चाहिए, अकेले, किसी के साथ नहीं। अगर हम लोग किसी के साथ में रहते हैं तो उसका सोच वो हमारे अंदर आ जाता है। वो विचार जो होता है वो एक विंड एनर्जी होता है, तो वो वॉकिंग करने से आती है। इसलिए आप बोले कि वॉकिंग कीजिए, लेकिन अकेले वॉकिंग कीजिए। और मौन रहने के लिए बोले मौन ही ध्यान है। उससे क्रिटिकल विचार आते हैं। गुड, काफी अच्छा, वेरी वेल। और कोई संतोष जी, आप कल थे, कल कंप्लीट आप क्लास में थे? कुछ बताना चाहिएगा कल के बारे में? काम के बारे में, टास्क के बारे में, जो चीजें हम लोग जानते हैं, है ना, वो। यस, काम के बारे में एक प्रिंसिपल है, नियम, ठीक है। तो जब हम टास्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेशल नियम है, वो ज्यादा काम आएंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि कभी भी प्लानिंग जो है, ठीक है, हम लोग करते हैं एक दिन पहले, हम लोग करते हैं, जैसे अब क्या हम लोगों ने जाना। लेकिन आपको मालूम है कि आप एक बार में कितने देर तक ध्यान लगा सकते हैं, हाउ मच टाइम? ओके, नीचे टाइपिंग का ऑप्शन नहीं। हम लोग जो है कितना काम कर सकते हैं एक बार में, या फिर इसको ऐसे कीजिए कि हम सभी जो काम करते हैं, कुछ भी, कितने देर तक हम एक काम पे फोकस रख पाते हैं? एक ध्यान घंटा। भंग होने का प्रॉब्लम आप लोग के पास है, हमारे पास, सबके पास है, ठीक है। लेकिन हम अपने काम पर, जब हम टास्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, टू डू कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने देर तक हम अपने काम पर सही से फोकस कर पाते हैं? 1 घंटा सर। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आधा घंटा। हाँ, ठीक है। ये संतोष जी, आपने ये लिंक क्यों दिया, उसको डिलीट कीजिए सबसे पहले जल्दी से। उसको डिलीट कीजिए, अदरवाइज जो है ना, कोई जो है एप्लीकेशन से ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। क्या होगा कि लोगों को फिर ये व्हाट्सएप पर आदत ही लग जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप जो है ना,
हैक करने के लिए लोग लगे हुए हैं। कई बार जो है उसमें उल्टे पुल्टे मैसेज करके जो है तो अभी क्या है ना कि फोकस ऑन वन टास्क फॉर 25 मिनट्स। ओके, आप जो है एक टास्क पर, एक खास टास्क पर 25 मिनट ही समय देंगे। ठीक है, एक टास्क पर आप कितना समय देंगे? 25 मिनट। जैसे आपको ऐड तैयार करना है, ठीक है, अच्छा सा ऐड, 25 मिनट से ज्यादा कभी समय नहीं देंगे कंप्लीट करने में। ठीक है, आपको खाना बनाना है, ठीक है, तो आप उपाय कीजिए कि 25 मिनट में ही खाना बना देंगे। ठीक है, आप एक नोट तैयार कर रहे हैं कॉपी में, इसमें नॉर्मली आपको 1 घंटा लगता है, आप उसको 25 मिनट में ही नोट्स को तैयार करें। जब आप ये सोच लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, आपके दिमाग में बाउंडेशन बन जाएगी कि हमको 25 मिनट में कर देना है। 1 घंटा 1.5 घंटे का काम जो है आप 25 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेम काम के लिए 2 घंटे रखते हैं ना, तो 2 घंटे में भी उतना ही काम होगा, 25 मिनट में भी उतना ही काम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ऐसा क्यों कहा जाए? ठीक है, क्योंकि हम जितना टाइम देंगे उतना टाइम में ही वो टास्क कंप्लीट होगा। फॉलो 80-20 रूल। ओके, तो ये 80-20 रूल क्या कहता है कि आपके पास अगर 10 घंटे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो 80% काम, कितना काम? 80% डन इन जस्ट 20% टाइम। मतलब कि आपको अगर कोई काम करने के लिए 10 घंटा मिला है ना, तो शुरुआत के 2 घंटे में ही आप 80% काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और कर सकते हैं। बाकी का जो 8 घंटा है ना, उसमें सिर्फ 20% काम करते हैं, फिर आप ढीले हो जाते हैं, आप काम सही से नहीं करते हैं, धीरे धीरे टाइम को खींचते हैं। आप 10 घंटा भी लगा सकते हैं, 20 घंटा भी लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी है किसी काम को करने में आप जो शुरुआत का जो 80% काम होता है, केवल 20% टाइम में, मतलब कि अगर 10 घंटे का में आप जो काम करते हैं ना, ठीक है, उस काम का 80% आप सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो थोड़ा कम ही काम कीजिए, आप 8 घंटे बचा सकते हैं, 80% टाइम बचा सकते हैं।
तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लीजिए, ठीक है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में 25 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लीजिए। अगर टास्क बहुत बड़ा है तो उसको अलग अलग स्टेप्स में तोड़ लीजिए, ठीक है। और हर स्टेप पे जो है 25 मिनट से ज्यादा का समय मत दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं बैच मोड में काम करना। आपको और कॉम्प्लेक्स टास्क फॉलो बैच मोड प्रोसेस। चलिए, यहाँ पे आप गोल्डन रूल ये है कि अगर आपको सपोज की रोटी बनानी तो आपको ये फोकस करना 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, पहला चीज। लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर हमको 50 लोगों का रोटी बनाना पड़ता है या 40 लोगों का रोटी बनाना पड़ता है, मतलब बड़ी संख्या में रोटी बनानी पड़ती है और जिसमें आपको 2 घंटे लग ही जाते, तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे ना, इस टास्क को स्टेप्स में तोड़ लेंगे। टू डू जो है ना उसको स्टेप में, ये यहाँ पे सोचने वाला काम नहीं था, लेकिन अब हम यहाँ भी सिटी करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा टास्क है। कोई भी बड़ा टास्क जाता है तो हम लोग ये करेंगे। हम लोग जो है टास्क को तोड़ेंगे एक जैसे। देखिए, एक जैसे काम एक बैच में होता है। जैसे सपोज कि आप रोटी बना रहे हैं तो आपके पास पहला काम क्या है? चलिए, यहाँ पे कौन कौन महिलाएं हैं जरा बताइए हमको। अगर आप रोटी बनाते हैं, ठीक है, जी सर। अगर आप रोटी बनाते हैं तो आपका पहला काम क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए, आप लोग भी हैं। आटा गूंथना सर। एक वो आटा गूंथना, उसके बाद उसको फूलने के लिए 3 मिनट 2 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद से रोटी बनाना चालू कर देते हैं गूंथ करके। ठीक है। तो रोटी बनाते हैं उसके जस्ट पहले क्या करते हैं? आटा का लोया बनाते हैं गोल गोल, लोई, जी जी जी, उसको लोई काट करके रख लेती हूँ। ठीक जितने है, मेंबर है उनका उनके हिसाब से काउंटिंग करके काट के रख लेते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं तो स्पीड में रोटी बनती है। ठीक है। अब सपोज कि आप क्या कर रहे हैं कि आटा आपने मतलब कि गूंथ लिया, ठीक है। जी अब उसके बाद क्या है, एक एक लोया बनाते जा रहे हैं, फिर उसको आप बेलते जा रहे हैं, फिर उसको रोटी पकाते जा रहे हैं। जी। तीनों काम एक साथ करते जा रहे हैं, है ना। हाँ अब आप बैच मोड कहने का मतलब क्या हुआ? बैच मोड कहने का मतलब हुआ पहले आपने आटा गूंथ लिया, उसके बाद उसकी गोलियां बना ली, ठीक है। अब जो है बार गोली बनाने का काम जितना था एक बार में कंप्लीट, ठीक है। हाँ हाँ। आप चाहें तो बेलने का काम भी एक बार में कंप्लीट करके जो है 5-7 रोटी जो है रख सकते हैं या 10 रोटी रख सकते हैं, ठीक है। और जी, सेकने का काम है तो एक एक करके सेकते जाइए, ठीक है। वो तो प्रोसेस में सर उस प्रोसेस में बनाते हैं तो रोटी अच्छा नहीं बनता है। तो आप जब बनाते हैं बनाती हूँ बड़े रोटी, लेवल हाँ पे, स्पीडली बनाती हूँ, लेकिन वो जो लोई का जो प्रोसेस है वो अगर उसको हम कट करके रख लेते हैं तब रोटी स्पीड में बनती चली जाती है। और अगर हम बेल करके रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो और फिर उसके बाद। yes, तो मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक बैच तो आपने, जैसे कहने का मतलब कि आप लोग ये गोली बनाते, उसके बाद बेलते जी और उसके बाद सेकते जी निकालते। गोली को आपने जी। एक जैसा काम, क्या है गोली हुआ एक जैसा काम, उसको एक बार करके दो, ठीक है। जब तक वो तवा पे रोटी बन रहा है सर तब तक दूसरा रोटी बेला जाता है। हाँ, तो फिर ये जो दूसरा है जब ना, तक होता है तब तक तीसरा रोटी बेला के रेडी है।
ये प्रोसेस तो हर महिला करती है सर, सभी से हो जाती है। तो यही चीज जो है ना आपको हर जगह करना है, यही चीज जो है आपको हर जगह करना है इस चीज को, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब ये जो है बैच मोड इसको कहते हैं, ठीक है। बैच मोड मतलब एक बार में एक बैच के काम, जैसे हमको एक काम मिला है जिसमें 2 घंटे लगने हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे एक जैसा काम को लेने की, ठीक है, और उस एक जैसे काम को एक बार में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जी। तो एक जैसे काम करके इसी को हम लोग बैच मोड कहते हैं। अब सपोज कि और कुछ कर सकते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर का ही हम बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्लिनिक में 10 मरीज आए जाते हैं, है ना, क्लिनिक में हमारे 10 मरीज आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक मरीज आएगा, उसकी बीमारी को समझेंगे, प्रोटोकॉल बनाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा मरीज आएगा, तो उसके प्रॉब्लम को समझेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। इसी तरह हर मरीज के साथ करेंगे, जी है ना। जी जी। अब हम क्या है इसमें हम देखेंगे, अगर हम इसको अब हमको सॉल्व करना है, मतलब हमको ये करना है कि आप अगर 10 घंटा समय लगाते हैं तो 2 घंटा में ही आप ये काम निपटा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निपटेगा, तो हम क्या करेंगे ना कि अपने काम को देखेंगे क्या क्या काम हम करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे मरीज 2 टाइप के हैं, एक तुरंत वाले मरीज, एक डेली आने वाले मरीज। एक डेली आ रहे हैं रेगुलर मरीज, है ना, जो एक्यूप्रेशर में ऐसा ही होता है। तो तुरंत वाले के लिए अलग स्ट्रेटजी, रेगुलर आने वाले के लिए अलग स्ट्रेटजी। जो रेगुलर आ रहे हैं जो मरीज, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। तो क्या है कि कौन कौन किसको क्या ट्रीटमेंट लगना है पहले से रेडी करके रखते हैं। चार्ट, जैसे चार्ट अगर बना रहे हैं वो पहले से रखेंगे, ठीक है। अब मरीज आएगा तो उसे फीडबैक लेंगे और उससे तुरंत जो है उसको कर देंगे। हम उस समय जो सोचेंगे ना कि क्या पॉइंट लगना चाहिए, क्या पॉइंट नहीं लगना चाहिए, हम एक दिन पहले से सोच के रखेंगे, ठीक है, कि क्या हो सकता है उसके केस में, उसके केस को समझने का प्रयास करेंगे एक दिन पहले, ठीक है। जो रेगुलर मरीज आते हैं डेली, सर्च कीजिए गूगल पे, मतलब सोचिए, थिंक कीजिए, और अगर जब आप थिंक कर लीजिए ना, अगला दिन जो मरीज को बहुत आसानी के साथ आपको मतलब पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे, कौन सा प्रोटोकॉल लगना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है दूसरी चीज, कि जो रेगुलर मरीज नहीं है, ठीक है, वो पहली बार आए हैं, तो पहली बार आने वाले मरीज जो होते हैं उनको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट जो है देना होता है ना। तो वो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट लग सकते हैं, तो अपना एक चार्ट तैयार रखना, मतलब क्विक, इसको क्विक लिंक करते हैं कि इस तरह का मरीज आएगा तो ये देंगे, इसका मरीज आएगा तो ये देंगे, पहले से सोच के रखना, है ना। तो जब कोई मरीज आपका उसके पास आता है ना, तो आप पहले से चूंकि सोच के रखे हैं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको आपने तुरंत जो है ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। ये बात हो गई, तो ये प्रोसेस, ठीक है, ट्रीटमेंट देने का। अब क्या है कि जो भी हम कल करने वाले हैं ना, उसके बारे में पहले होमवर्क करेंगे। जब हम होमवर्क करेंगे ना तो काम हमारा एकदम निपट जाएगा बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो जब आप काम करिएगा ना तो आपको ये समझ में आएगा, जैसे कि अभी हम एक पोस्ट तैयार कर, ठीक है, हम एक पोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो एक हम फोटो को लेंगे, उस पर उसको एडिट करेंगे, उसमें कुछ बैकग्राउंड वगैरह होगा उसको हटाएंगे, कुछ नया जो है उसमें लिखेंगे, जैसे अपना नाम और नंबर जो है उसमें डालेंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे फेसबुक पर, ठीक है। तो
अगर हम एक पोस्ट को लेते हैं, एक पोस्ट को लिया, उसका बैकग्राउंड को रिमूव किया, उसके पे जो नाम लिखा हुआ है उसको हटा के अपना नाम दिया, ठीक है। बहुत सारे अच्छे जो इमेज होते हैं इसी तरह से तैयार किया। अगर कोई ऑथेंटिक तैयार करता है तब तो अच्छा है, अदरवाइज बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। अब जो है उसको पोस्ट करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं ना कि एक दिन में हमको जो समय लग रहा है, तो हम थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे और पूरे महीने भर का एक ही बार जो है ना इमेज, फोटो वगैरह तैयार करके रख लेंगे और डेली टाइम पर एक पोस्टिंग करते जाएंगे। एक साथ इमेज, अब हम एक इमेज बना रहे हैं तो उसमें जो हमको समय लगना है उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और हम एक महीने का इमेज तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या है कि जैसे हमने इमेज ले लिया, एक साथ हमने 30 इमेज लिए। एक इमेज की जगह हमने देखा कि एक काम है इमेज खोजने का, दूसरा काम है उसका बैकग्राउंड हटाने का, तीसरा काम है उस पर अपना नाम डालने का, फिर चौथा काम है उसको सेव रखने का, ठीक है। फिर उसको पोस्ट करने का काम है, तो उसमें टेक्स्ट, उसमें मतलब कंटेंट जो है लिखने वाला है, कंटेंट भी साथ में कमेंट भी देना है, पोस्ट करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 30 दिन का फोटो ले लेंगे एक ही बार। पहले दिन हमने क्या किया कि 30 दिन का फोटो, 30 फोटो हमने इकट्ठा किया, ठीक है। इसके लिए हमने 20 से 25 मिनट समय दिया। 25 मिनट में ही हमको करना, ये दिमाग में फिक्स कर लेना, 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर जो है दूसरा 25 मिनट हमने लगाया जो बैकग्राउंड रिमूव करने में। हम एक बार जो है 25 मिनट नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, जो भी समय लगेगा इससे कम ही लगेगा। तो एक साथ हमने सबका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव किया, एक बैच हो गया। मतलब काम का पहला हुआ डाउनलोड करना, तो एक साथ 30 कर लिया। दूसरा है नाम चढ़ाना, एक साथ जो है नाम चढ़ा दिया सबके, ठीक है। तीसरा है उसको पोस्ट करना, तो सबको जो है ना फेसबुक पे जाके जो है डे वाइज जो है एक एक करके सब में शेड्यूल कर दिया, ठीक है। चौथा है हर सबके साथ टेक्स्ट करना, तो एक बार जो है सबको टेक्स्ट, मतलब कि एक एक करके जो हमने पोस्ट किया उसमें टेक्स्ट डाल देना। तो जब आप काम करेंगे तो ये इतना बड़ा काम जो है लग रहा है, ठीक है। पूरे महीने भर का काम, 1 घंटा आप डेली एंगेज रहते हैं और आप 2 घंटा काम कीजिएगा ना, तो फिर 2 घंटे के काम में ही जो है आप 30 दिन का कंप्लीट काम कर लीजिए। मतलब जिस काम को आप 1 घंटा डेली दे रहे हैं ना, आप चाहें तो 2 घंटा समय देके पूरे 30 दिन का काम कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसको टुकड़ों में तोड़िए, तोड़ तोड़ के आप जो है एक टुकड़े को एक साथ अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे को। ये बैच मोड कहलाता है, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल्स जो है आपको नेट पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। अपनी लाइफ में आप खोजिएगा, मिल जाएगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कई स्टेप्स में होता है, तो ये जो है एक साथ जो है हो जाएगा, ठीक है। तो बैच मोड में काम करना है, ठीक है। हम लोग अपना 80% टाइम जो है बचाएंगे। जो काम आप 5 घंटे में करते हैं, अल्टीमेटली उस काम को 1 से 1.5 घंटे में आपको करना है, ठीक है। कोशिश करना है कि हम उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर सकें। हर काम का नेचर अलग होता है, लेकिन अगर हम बैच मोड में काम करेंगे तो उस काम को सच में जो है 80% तक हम जो है टाइम जो है कम करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। हर काम की जब आप प्लानिंग कीजिएगा ना तो ये आसानी से हो जाएगा। बिना प्लान किए अगर आप काम करेंगे तो ये सब संभव नहीं है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, ठीक है। हम लोग डेली जो है 30 हम लोग जो है हम लोग उसको अनयूज करते हैं, ठीक है, 30% टाइम।
ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ का जो आप या डेली कहिए 30% समय बर्बाद कर देते हैं सिर्फ उन चीजों के लिए जो ऑर्गेनाइज नहीं है। जब आप काम करने बैठते हैं, कोई भी काम करने बैठते हैं, हर चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मतलब कि नमक का जगह फिक्स होना चाहिए, चीनी का जगह फिक्स होना चाहिए, आटे का जगह फिक्स होना चाहिए, और हर चीज जो उसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर रेगुलर रहती। आप काम कर रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पेन की जगह फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा। ओके, तो ऑर्गेनाइज कीजिए अपने, ठीक है, सेव दिस 20%, 30% टाइम। 30% बहुत होता है। ठीक है, आप दिन भर में 8 घंटे काम, मतलब कि अगर 10 घंटे काम करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि 30, मतलब 3 घंटे समय जो है आपके, तो इसी में चले जाते हैं कि कोई चीज कहाँ पर है। ठीक है, उस चीज को मतलब कि देखने में, चेक करने में कि कोई चीज कहाँ पर है। तो ऑर्गेनाइज रहिएगा ना, तो ये 30% टाइम जो है बिता दीजिएगा। ठीक है, ओके। और ये समझ में आ गया आप लोग को? अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और सही जगह नहीं हो और जो सामान है, तो कितना समय लगेगा? एक्स्ट्रा समय लग जाएगा आपको। और सब सही जगह फिक्स हो तो आप 30% टाइम बचा लेंगे। 30% बहुत होता है। 1 घंटे में 30% जो है आप कितना हो जाता है? 20 मिनट हो जाता है। आपको लग रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा बात है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप अपने जी टास्क जी। कुछ सही से करने चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना बना कर रखिए। ठीक है, दूसरा प्राइम टाइम। ठीक है, डू इम्पोर्टेंट वर्क। जैसे आपका जो है ना, जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना, जिस अपने प्राइम टाइम में कीजिए। प्राइम टाइम मतलब वो समय होता है जिस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, आप खास तौर पर देखते होंगे कि सुबह में किसी का दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है, किसी का रात में, किसी का दोपहर में। आप लोग को मालूम है आपका प्राइम टाइम कब है, किस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है? बताइए आप लोग, किस समय आपका दिमाग शाम सबसे को ज्यादा 6 काम बजे करता से। है? बताइए। शाम को 6 बजे और सुबह को 9 बजे। शाम के 6 बजे, सुबह के 9 बजे। 9 बजे। ठीक है, और ठीक है, शाम के। और आपने बताइए, क्या आप लोगों को भी क्लियर है कि आप किस समय आपका प्राइम टाइम है? प्राइम टाइम करने का मतलब उस समय जो है आप एकदम दिमाग पर परफेक्ट पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट वर्क करते हुए। और ये टाइमिंग इतना अच्छा है ना सर कि ठीक इसी वक्त हम लोगों को फैमिली के बारे में सोचना पड़ जाता है। अगर हम लोग दूसरा कुछ सोचे ना तो बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय बोला जाता है चाय बनाओ, रोटी पकाओ, सब्जी पकाओ। और उस समय दिमाग कहीं और, मतलब दो चीज सोचता है दिमाग। एक खाना बनाने के बारे में सोच रहा है, और दूसरा एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट अगर ऐसे होंगे वैसे होंगे, इतने पेशेंट आएंगे, ऐसा ऐसा चलता है दिमाग। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए यही समय सही रहेगा। ठीक है, हो सकता है किसी और के लिए उसका प्राइम टाइम अलग हो। बाकी मेंबर्स बताइए, आपका क्या प्राइम टाइम यही है या फिर कोई दूसरा प्राइम टाइम? जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको अपने प्राइम टाइम में निपटाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? उस समय आपके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। सर रात को सोने से पहले भी माइंड रिलैक्स होता है कि अब दिन के सारे काम हो गए हैं, तो 10-15 मिनट के लिए हम नेक्स्ट डे के लिए सोच सकते हैं। वो भी एक रिलैक्सिंग होता है उस टाइम थोड़ा सा। हाँ, तो ये
क्योंकि उस समय दिन भर की रूटीन से हम लोग फ्री हो चुके होते हैं, फिर माइंड रिलैक्स होता है कि आज का काम तो हो गया, अब ये कल कोई के लिए अच्छे लॉजिक से नहीं मैं। है कि आप इस कारण से ऐसा होता है। हर व्यक्ति का बायोलॉजिकली एक टाइम होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। उस समय वो उसको फ्रेश फील होता है। अब हम्म, उसका लॉजिक नहीं है, उसका सिर्फ एक लॉजिक है, उसका एक समय है खास, है ना? उस समय वो ज्यादा खुद को पावरफुल महसूस करेगा। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि आपका प्राइम टाइम कब है और वो आपका है। वो यस उसमें सर। लॉजिक नहीं है, बस वो है सो है। आप लॉजिक लगाते हैं लेकिन एक्चुअली उसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, आपका बायोलॉजी उस तरह से सेट किया हुआ है ना? यस सर। अगर कोई व्यक्ति सोता है, उसका टेम्परेचर जो है बॉडी का 2 मिनट में ये मतलब 2 डिग्री कम हो जाता है, जिससे उससे बॉडी की एक्टिविटी जो है उसकी कम हो जाती है ना? अब ये 2 मिनट, ये 2 डिग्री टेम्परेचर कम होने में कितना समय लगेगा? ये अगर ये टेम्परेचर कम होने में ज्यादा समय लगता है तो व्यक्ति को नींद जल्दी नहीं आएगा। जब तक बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री कम नहीं हो जाएगा वो सोचता रहेगा। अगर आधा घंटा लगता है उसके बॉडी टेम्परेचर को डाउन जाने में, तो आधे घंटे में नींद आएगी। नॉर्मली अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम उसको पूरी तरह से नींद आ जाएगी। हमारा तो है कि हम लेटते हैं और उसके बाद ही जो है नींद आ जाती है तुरंत, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तुरंत जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति का बायोलॉजी अलग, हर व्यक्ति का बायोलॉजी अलग है। ये हम कंपेयर नहीं कर सकते इस कारण से उस कारण से, बस है तो है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्राइम टाइम को देखेंगे और उस प्राइम टाइम में जिसमें आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है उसको देखेंगे। उस समय हम सबसे ज्यादा जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, उस समय हम सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, और उस समय हम सबसे डिफिकल्ट टास्क करेंगे जिस समय हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। डू मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑन प्राइम टाइम। ठीक है, ये आपका जो सबसे मतलब कि उस समय चूंकि आपके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे बड़े काम को ना उस समय के लिए बचा कर रखिए। ठीक है, ये समझ में आया। मुश्किल काम को उस समय, खास जब आपके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, उसमें जो है आप करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आज जो है आपको काफी कुछ इसमें तो आज की क्लास को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और कल भी जो है जो लिंक मिलेगा वो एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी है डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट लिंक सब जो है आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिनिश करते हैं आज का। मेडिटेशन के क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है।